प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद प्रोग्राम करने का मौका मिला है, क्योंकि कुछ मसरूफियात थी। एक तो हमारे जो प्यारे दोस्त हैं तारिक हीरो, जो मेरे साथ कैमरामैनी के ऊपर अंजाम देते हैं, तो इनकी मसरूफियात थी, क्योंकि ये अपने शादियों के सीज़न में मसरूफ़ हैं। कि ये अपना दावतनामा बनाते हैं, जो लोगों की शादियों के इनविटेशन होते हैं। लिखा होता है ना कि शादी जहाँ मर्जी करवाएं, कार्ड हमसे छपवाएं। तो तारक हीरो साहब ही हमेशा यही लिखते हैं, स्लोगन इनका यही होता है। दोस्तों, जो है ना, हम आज 2022 है, तो मैं देखता हूँ कि दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। मगर मैं जब देखता हूँ कि आज भी लोग जो है ना तिब की दुनिया को उसी तरह जो है ना इज़्ज़त और मकाम बख्शते हैं, और वो हुक्मा साहबान के पास आते हैं और अपनी जो है ना बीमारी के हवाले से अपने इलाज करवाते हैं। तो मैं आज एक ऐसे मुस्तनद हकीम के पास बैठा हूँ। मेरे प्यारे दोस्त हैं हकीम मोहम्मद अल्ताफ़ भुट्टा, जो कि मुस्नद नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद के फ़र्ग तहसील हैं। वो साबिक इंचार्ज डिस्पेंसरी इब्न सीना तिबिया कॉलेज मुल्तान, और साबिक रिसर्च ऑफिसर हाई माउंट फार्मास्यूटिकल कंपनी फिरोजपुर रोड ये रह चुके हैं। और आजकल ये अपना दवाखाना चला रहे हैं, ये बस्ती राखा, ये हाजीवाला के पास सिनामा के इलाका में। तो मैं इनके पास आया हूँ, और इनसे जो है ना तिब के हवाले से मेरी बातचीत हो रही थी, तो मुझे ये बता रहे थे कि अब आज भी लोग उसी तरह मेरे पास आते हैं। और देखिए, तिब जो है ना, ये एक खालिस्तान, ये तिब नबी इसको कहते हैं। ये एक खूबसूरत पेशा है। अच्छा, मैं एक दोस्तों एक और आपको बात बताऊं। ये नब्ज देकर भी बंदे के बीमारी के हवाले से आपको बता सकते हैं। अच्छा, मैंने जो कमीज पहनी हुई है अभी, अगर मैं उनको उतार के दूं और हकीम साहब से पूछो कि हकीम साहब मुझे कौन सी बीमारी है, तो ये किसी इसी कमीज के उससे ना मुझे बता देंगे, अरे भाई आपको ये फला तकलीफ है, फला बीमारी है। तो ये एक बड़ा शोबा है, और इसके लिए देखें पता नहीं कितना जो है ना इनको रिसर्च करनी पड़ती होगी। हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा, ये बताएं, ये जो 2022 है, इतना दुनिया आगे निकल चुकी है, तो आप ये बताएं कि ये अपना तिब के हवाले से आपने ये जो वहाँ खड़ी है, या कोई इसने कोई तरक्की की है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तिब जो है ना, शुरू से जब चली है तो तिब नबवी, तिब बिन उमैया, तिब बिन अब्बास, इस तरह नैनवा के इलाके, बाबुल के इलाके, ईरान, इराक, शाम से होती हुई तिब जो है ना पाकिस्तान तक पहुंची, हिंदुस्तान तक पहुंची है। तब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे। तो कुश्ता सादी जो है ना, ये हिंदुस्तान की ईजाद है। हुमीरा अच्छा। सादी जो है, ये हिंदुस्तान की ईजाद है। तिब ने हर दौर में तरक्की की है अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ल से लेकर आज तक तिब की कदर में इजाफा हुआ है। कुछ फिर हमारे मुक़्तदर हल्के जो हैं वो, उन्होंने जो है ना एलोपैथिक को सपोर्ट करना शुरू कर दी, क्योंकि सर्जरी में एलोपैथिक कामयाब तरीन इलाज है, उसमें एलोपैथिक ज़्यादा वैलिड है। लेकिन फिर भी आप जहाँ तक चले जाएं तिब को कभी नहीं छोड़ सकते। इलाज मुआलजे में आज के इस दौर में 2022 में भी तिब कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। फालिज में, मर्दाना अमराज में, मैदे के अमराज में, औरतों के लकोरिया में, हिस्टेरिया में, और लकवा में जितनी तिब कामयाब है, एलोपैथिक यहीं काम नहीं कर सकती उतना जितना तिब जो है ना इसकी अद्वियात रिजल्टेबल है। और वक्त के साथ साथ तिब ने दवा सादी में भी तरक्की की है। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान में जब मुगलिया ख़ानदान था, तो यहाँ ये जो है ना काढ़े मजून इस तरह की अद्वियात जो है ये नहीं खा सकते थे। तो तिब ने उसके ऊपर पूरी तहकीक करके खुमीरा जात जो है ना लेके आया है। खुमीरा सादी जो है ना, ये हिंदुस्तान की जात है। इस तरह जो है ना कुश्ता सादी ये भी हिंदुस्तान की जात है, क्योंकि इसका जायका बेहतरीन होता है और मिकदार बहुत कम होती है। अच्छा, तो दवा के हवाले से आप बात कर रहे थे। जो देखें, आप बता रहे थे ना कि जिस तरह अंग्रेजी अद्वियात हैं, वो देखें हर उसके हवाले से वो अपनी बना रहे हैं। तो क्या ये जो हुक्मा साहबान हैं, हकीम हैं, हमारे जो मुआलिज हैं, तो क्या ये अपने ये भी अपनी खुद दवाइयाँ तैयार करते हैं, या? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, इसमें हमारी जो है ना फार्मास्यूटिकल हर्बल कंपनियां भी हैं, जी। और हुक्मा हजरात खुद भी तैयार करते हैं। क्योंकि छोटे पैमाने पे जो हम दवा तैयार करते हैं तो उस पर कास्ट बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जो हर्ब्स हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो जो हमारी कंपनियां हैं, जैसे करशी, अजमल, हमदर्द, अशरफ, ये बहुत अच्छी कंपनियां हैं। ये पूरे पूरे अजदार डाल रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। इस तरह अशरफ वाले जो है ना, एक मजहबी लोग हैं, वो पूरे सही तरीके से नुस्खा डालते हैं।
पूरे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो हुक्मा हजरात खुद तैयार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो सही हकीम साहब है, मुस्तनद हकीम है, जो उनका प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है, तो वो आज के इस दौर में भी ऐसे ऐसे मरीज ठीक कर रहे हैं हर्बल अद्वियात से कि बंदा हैरान रह जाता है। मैं एक बात बता दूं, जहाँ पे एलोपैथिक की सोच ख़त्म होती है, वहाँ पे तिब की सोच शुरू होती है, अगर हकीम पढ़ा लिखा हो, जिस क्वालिफाइड हो। अच्छा, मैंने देखा है हकीम साहब के ये जिस तरह भी मशरूब साज कंपनी है, ये हुक्मा साहबान की है, जिस तरह देखें अपना मरहबा वालों का है, जुशांदा है, और करशी वालों के हैं, रूह अफ़ज़ा देखें आपके सामने मशरूब है। तो ये जो है ना, ये तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि हर्बल जो कंपनीज हैं वो हैं, तो जो दूसरी एलोपैथिक आप बता रहे थे, उनमें कोई ऐसा कोई मशरूब जो है ना कामयाब या नामवर नहीं हो सका जिस तरह के ये मशरूबात हैं? जी, ये आपने खान साहब बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि एलोपैथिक जो है ना वहाँ पे केमिकल्स यूज होते हैं। तो केमिकल में कोई जो है ना वो केमिकल की जो दवा बनती है वो हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं होती, वो अलामात के मुताबिक होती है। जो देसी अद्वियात खालिस्तान यूनानी तरीका इलाज है, ये हमारे मिजाज के मुताबिक है, और जो चीज़ मिजाज के मुताबिक होता है उसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। जो मिजाज के मुताबिक दवा नहीं होती उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, वो केमिकल होते हैं, मजबूरन तो खाने पड़ते हैं जी मर्द के बिल्कुल दौरान। ऐसे। क्योंकि इलाज बिल ग़िज़ा या इलाज बिल दवा मुख्तलिफ तरह का इलाज है, जो मशरूबात हैं वो एक ग़िज़ा में आ जाते हैं। जी तो उसमें जो है ना, क्योंकि टोटल हर्बल देसी चीज़ें डलती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, और उसमें कोई केमिकल कोई फ्लेवर नहीं होता, उसमें खालिश चीज़ होती है। अलबत्ता उसमें एक चीज़ डालते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट, ताकि वो शरबत ख़राब ना हो जाए। सही। बाकी ये ज़ायकेदार और खुशबूदार चीज़ें जितने भी मशरूब हैं वो देसी में हैं, ये सरप्राइज देसी को जाता है। जी, मैं देखता हूँ जिस तरह हकीम साहब आप फरमा रहे हैं कि मैंने देखा है, जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस वक्त अगर किसी को उल्टी हैजा या कोई दस्त मोशन लगते थे, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो पुदीने की चटनी बना के ना उसमें पानी डाल के ना तो वो बच्चे को पिलाया करते थे, तो उसका इलाज यही होता था। अगर बुखार होता है तो ये जो नीम के निमोनिया होती हैं, ये चूसवाया करते बच्चों को, भाई बच्चे ये चूसें आप, तो जिस तरह टॉफी चूसता जी बनता, बिल्कुल। तो ये उससे जो ही वो करता था वो उसका बुखार उतर जाता था। और आज भी हुक्मा हमारे यही कहते हैं, आप जो है ना सुहांजने के पत्ते इस्तेमाल करें, सुहांजने के दरख्त के नीचे सोया करें, या जिस तरह नीम है नीम के दरख्त के नीचे सोया करें, ताकि उसकी जो हवा है आपको लगेगी तो आपको अगर कोई बीमारी भी है उससे आप सेहतयाब हो जाएंगे। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे जी इसमें? बिल्कुल सर, चाहे एलोपैथिक है, चाहे हर्बल है, चाहे होम्योपैथिक है, सब तरह का इलाज अपनी अपनी जगह पे ठीक है। जी लेकिन ये जड़ी बूटी जो है ना, ये बेस सब तरीका इलाज की जड़ी बूटी होती जी है। फर्क सिर्फ यही है, एलोपैथिक वाले उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको केमिकल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हम जो तरीका इलाज है हमारा तिब का यूनानी, हम वैसे कूट फाट के उसका सफूफ, मजून या लबूब या मशरूब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और जो होम्यो तरीका इलाज है यही जड़ी बूटी बेस होती है, और इसी का जो है ना पोटेंसिया बना लेते हैं। आपने कहा कि पुदीना, पुदीना आज भी हाजमे में बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहा है, और एलोपैथिक वाले उसे सोडामेड के नाम से नाम चेंज कर देते हैं, चीज़ वही होती है। अब जैसे बड़ी इलायची, तो उसमें हम उसका सिरप काटकुमम सिरप, वो अंग्रेजी वाले उसको काटकुमम बोलते हैं, अंग्रेजी नाम बोल के वो एक किस्म का नए लोगों के लिए नया नाम होता है, जी देसी नाम वही बड़ी इलायची है। इस तरह निशादर का अर्क है, हम उसको निशादर बोलते हैं, एलोपैथिक वालों ने उसको अमोनियम क्लोराइड के नाम से सिरप दे दिया है, जैसे अमोनियम क्लोराइड का खांसी के लिए सिरप आ रहा है। जी तो हमारी देसी में यही निशादर होती है, सिर्फ नाम का फर्क होता है, बेस वही होती है, वही जड़ी बूटी होती है। जी बिल्कुल सही कहा है। पिछले दिनों एक दोस्त बता रहे थे कि मैं एक फला जो है मेरे बच्चे को फलां तकलीफ थी, तो मैं दूर दराज एक इलाके में बुजुर्ग हकीम है, मैं उनके पास ले गया हूँ। तो हकीम साहब ने उनको जो है ना 30 रुपए की दवाई दी है। वो कह रहे थे कि मेरा 300-400 किराया लग गया, मैं रक्शे पे गया हूँ, तो मुझे जो हकीम साहब ने 30 रुपए की पूड़ियाँ दी हैं, तो मैंने वो बच्चे को खिलाई और मेरा बच्चा सेहतयाब हो जी गया। बिल्कुल, सर आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे सस्ता तरीन इलाज तरीका इलाज देसी है। इसको ट्रेडिशनल जितनी भी मेडिसन है जो अपने पैमाने पे इलाके लेवल पे हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उस तरीके से इलाज हमें बहुत सस्ता पड़ता है। और जो आप तरीका इलाज अंग्रेजी है, ये वक्ती तौर के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके एक्सट्रैक्ट केमिकल हमें बाहर से मंगवाना पड़ते हैं। फिर इनकी एडवर्टाइजमेंट इश्तिहारबाजी उस पर भी बड़ी कास्ट आती है, तो उस वजह से फिर वो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन जड़ी बूटियाँ तो हमें इलाके की बहुत सारी मिल जाती हैं, तो उसमें ज़्यादा इतना पैसा नहीं लगता, इसलिए वो फिर आज भी सस्ता इलाज है। और फ़ायदा 70 से 80% लोग जो है ना देसी इलाज पे डिपेंड करते हैं। इमरजेंसी मजबूरी सर्जरी में फिर मजबूरन एलोपैथिक की तरफ जाना पड़ता है लोगों को, तो फिर हो जाते हैं।
जी दोस्तों, आपने हकीम मोहम्मद अल्ताफ़ भुट्टो साहब की बातें सुनी है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा और अपनी आरा और अपने कीमती मशवरे से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप आरिफ बलोच जमहूर जवास हमारे चैनल को पसंद करते हैं। और जितने भी दोस्त और भी मज़ीद देख रहे होंगे, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आरिफ बलोच जमहूर जवास। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।